हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो आंटीज़ रक्षित को बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी। रक्षित मीन्स रक्षा बन के जो बैठी थी वहाँ पे साड़ी का घूंघट ओढ़ के। तो उसको बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं मतलब हुई अभी तक, इतनी संस्कारी हो तुम। और मेरे पहचान में एक अच्छा लड़का है, 30,000 रुपया कमाता है, तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देती हूँ, तुम बहुत खुश रहोगे। तो वो वहाँ से मना कर देती है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कि आवाज़ करता है सिर्फ रक्षित ताकि वो पकड़ा ना जाए। न वो बोलती है आजकल की लड़कियों को 30,000 रुपये कमाने वाले से मतलब कि क्यों ही शादी करेगी। तो वो बोलती है कि मेरे दूसरी औरत बोलती है कि मेरे पहचान में एक आदमी है जो 60,000 रुपये कमाता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसकी पहली वाली बीवी छोड़कर चली गई है एंड 2 बच्चे भी हैं। और तुम अगर उससे शादी करोगे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी मतलब पूरी फैमिली आ जाएगी, तुम्हारे पास सिर्फ पति नहीं, तुम्हें पूरी फैमिली मिल जाएगी। तो वो लोग हंस रहे होते हैं एंड अपराजिता भी हंस रही होती है इन लोग के मजाक पे। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ उर्मिला आती है। तो मालती कहती है कि आप आए हो। तो वो कहती है कि हाँ, पूजा का न्योता टालते नहीं है, इसके लिए मैं आई हूँ। और आप ये मत समझना कि हमारा रिश्ता पहले जैसे हो सकता है। एंड वो पूछती है कि रश्मि नहीं आई। तो वो कहती है कि नहीं, वो अपने बुआ के घर गई है। एंड वो बोलती है कि ठीक है, आप जाइए, बैठ जाइए। तो वो जाती है, तब वो सोचती है कि घर में क्या हुआ था। रश्मि बोलती है कि मुझे अपू के घर ही जाना है। तो वो कहती है कि जहाँ अपने को रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ क्यों जाना है बार बार, ऐसा उसकी माँ उसको बोलती है। और वो कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। तो रश्मि उसको समझाने की कोशिश करती है वो सिर्फ अविनाश का घर नहीं है, वो मेरी फ्रेंड अपू का भी घर है और मैं जाऊँगी पूजा में। उसकी माँ ने कितना अच्छे से इन्वाइट किया है। तो वो कहती है कि अगर वो अच्छे से इनवाइट कर रहे, अच्छे से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूँ। और उस अपू को देख कर ही तुम्हारे भी पर मतलब आ गए हैं, उसको देख के तू भी बिगड़ रही है। एंड वो बोलती है मैं जाऊँगी करके वो जाती है। तो उसकी माँ उसको धक्का मार के दरवाज़ा बंद करके वो यहाँ आ जाती है। एंड देन अविनाश वहाँ होता है। तो वो सोचता है कि रश्मि क्यों नहीं आई। तब वो उसकी माँ उसको समझाती है कि ठीक है बेटा, कोई नहीं, लेकिन आप शिव जी से मतलब विश कर लेना कि इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम दोनों एक साथ शिव जी की पूजा करेंगे। तो और शादी होकर तो उसकी माँ वहाँ से सोचती है कि जब तक मेरी ये शर्त मंजूर नहीं होती है इन लोगों से, तब तक तो मैं रश्मि की शादी यहाँ करवाऊँगी ही नहीं। वो कहती है कि या तो अप्पू इस घर में रहेगी या फिर रश्मि। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आंटीज़ में से एक आंटी बोलती है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, भूख बहुत लगी है उस वजह से, तो रक्षा तुम मेरा सर दबा दो। तो अपराजिता मतलब टेंशन में आ जाती है कि वो तो रक्षित सर है, वो कैसे जाएंगे और उनका हाथ देखकर पहचान लेंगे। तो रक्षित वहाँ पर फ़न ही कर रहा था, वो उनका माथा ऐसे वैसे घुमा रहा था और उनको मसाज दे रहा था। तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथों में ऐसे बाल कितने सारे। तो वो कहती है कि बचपन से है मेरे, मतलब रक्षित सर वो कहता है कि बचपन से है मेरे बाल। और यही सब फ़न हो रहा था वहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित की मम्मी पापा और इरा की मासी वहाँ आए थे मंदिर में। तो रक्षित की माँ कहती है अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है ऑलरेडी, तो हमें अंदर जाके पूजा कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही वो मंदिर के अंदर बढ़ते हैं तब वहाँ पर ललित की माँ आ जाती है और उससे मुंह फेर लेती है रक्षित की माँ। तो वो कहती है कि मतलब तुम मुझे देखकर ऐसे मुंह क्यों फेर रही हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तो वो कहती है कि कैसी दोस्त, जो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ किया वो तुम भूल गई हो क्या। तो वो कहती है कि मैंने अपने वो मतलब कुछ भी डायलॉग मार रही है कि मैंने अपने बाग में कांटे नहीं बोए थे, मैंने तो उसे अच्छा संस्कार ही दिया था, बट पता नहीं वो ऐसा क्यों हो गया। लेकिन गलती उस अपराजिता की है, जो भी उसके साथ जाता है वो पूरा दुनिया भूल जाता है, वो अपने होश में ही नहीं होगा। वो उसे पाने के लिए पूरी दुनिया को ख़त्म जला देना चाहता था, शायद इसलिए उसने रक्षित को भी ऐसे करने की कोशिश की। गलती उस अपराजिता की है। तो जितना हो सके तुम रक्षित को उससे दूर रखना, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का जो हाल हुआ है वो तुम्हारे बेटे का भी हो। एंड ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। एंड सुधा के मन में वो बात रह जाती है जो भी उसने बोला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी औरतें कहती हैं कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो अपराजिता सोचती है गर्मी रक्षित सर को भी लग रही होगी, तो वो सबके लिए पानी लेके आती है।
औरतें पानी नहीं पीती है एंड वो रक्षित के पास आके बोलती है कि पानी पी लो। तो कहता है कि मतलब वो सोचता है कि अगर मैं पानी पी लूँगा तो ये तो व्रत टूट जाएगा। पानी भले ही अभी मुझे अमृत लग रहा हो लेकिन मुझे अपना व्रत नहीं तोड़ना है। एंड देन वो कहता है कि मुझे नहीं पीना। अपराजिता उसके बाजू में आके सॉरी बोल के चली जाती है। एंड उन लोग बोलते हैं कि अगर हमको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो रक्षा ने तो घूंघट ली हुई है, तुम ये निकाल दो फिर फ्रीली बैठ सकती हो। तो उसके घूंघट निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ अपराजिता की माँ आ जाती है और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो बोलती है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वहाँ पर पूजा स्टार्ट होने वाली है, चलो सब लोग तुम लोग। तो सबको लेके जाती है। तब अपराजिता उसको उसका कुर्ता दे देती है एंड वो कहती है कि मैं बाहर जाती हूँ, आप अपना ये कुर्ता पहन के आ जाओ। तो वो बोलती है कि अगर मैं पहले चले जाऊँगी तो किसी को शक नहीं होगा, तुम बाद में आओगे तो। तब तक वहाँ पर अविनाश आ जाता है और वो कहता है कि भैया की मतलब ये ड्रेस की ये कैसे चेंज हो गया लुक। वो फिर सोचते हैं कि वो अपने भैया को बोलता है ये तो माते ने करके दिया होगा। तो वो कहता है कि हाँ, वो कहता है कि तो माते ने अपनी छाप आप पर छोड़ दी है। तो फिर वो कहता है कि कोई छाप आपकी बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ वक्त की बात हो रही है। फिर वो बोलता है कि मैंने इसे एक वॉच दी थी, वो कहाँ है। तो वो कहता है कि भैया वो खुआ गई। तो कहता है कि वो 15 लाख की वॉच थी एंड वो तुम्हारे बर्थडे पे स्पेशल एडिशन का गिफ्ट दिया था मैंने। बोलता है मैंने उसमें 24 लिखवाया था एंड ये सब वो बोल रहा था। तो अपराजिता उसकी सपोर्ट कर रही थी कि होता है, गलती होती है। तो रक्षित उसे डांट रहा था कि अभी तुमने गोल्ड की ब्रेसलेट खोई है और मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन लेके आया था, वो भी तुमने खो दिया। एंड यही सब बोल रहा होता है एंड अपराजिता समझाने की कोशिश करती है। तो रक्षित बोलता है 15 लाख रुपए की घड़ी थी वो। तो कहती है कि घड़ी को घूमने से पहले थोड़ी ना पता था कि वो 15 लाख की है। तो वो बोलता है कि हाँ सही बात है। फिर वो उसको दिखाता है अपराजिता को वॉच की डिज़ाइन फ़ोटोज़ में। तो वो देखती है एंड वो बोलती है कि ये थोड़ा फ्लैशी है, आपकी चॉइस थोड़ी फ्लैशी है, बहुत ब्राइट है। तो वो कहता है कि मेरी चॉइस सिंपल है। एंड वो बोलता है कि देखना चाहती हूँ मेरी चॉइस। देन जैसे ही अपराजिता टर्न होती है तो उसका मिरर होता है सामने। तो फिर वो पीछे से रक्षित भी आता है और वो कहता है देखा मेरी चॉइस पसंद आई ना। एंड देन वो लोग बाहर आ जाते हैं। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन आरू से पूछ रहा होता है कि मैंने शिल्पा को उस दिन कॉल किया था लेकिन वो तो बोल रही थी कि उसने कोई गाड़ी नहीं ली है। तो वो कहती है मैंने शिल्पा नहीं श्रुति कहा था। तो वो कहता है कि तुमने शिल्पा ही कहा था। तो वो बोलती है अगर तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो ठीक है तुम बात कर लो श्रुति से। तो वो उसको बार बार टच करके बात कर रहा था। तो विवान को उससे बहुत जलसी हो रही थी, वो गुस्से में था और वो उसके पास आने वाला था लेकिन वहाँ पर फैमिली थी तो उसने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। एंड देन रोहन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हारे लिए फास्ट रखा है। तो आरू को उस फास्ट को तोड़ने के लिए उसने एक मिठाई पड़ी थी वो लेके रोहन को खिला दी। एंड वो बोलती है कि है तुम्हारा तो फास्ट था बट तुमने ये खा लिया है तो तुम मेरे साथ अभिषेक में नहीं बैठ सकते। तो कहता है कि ये सब तो गलती से हुआ ना, भगवान गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। तो कहती है वैसे भी हमारे रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है और अगर हम साथ में बैठेंगे पूजा में तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम पीछे बैठ जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो अपराजिता और उसके बाजू में एक लेडी बैठी होती है एंड मालती आती है और वो उनको पीछे जाने बोलती है एंड सबको थोड़ा थोड़ा जगह करके वो रक्षित के लिए आगे जगह बनाती है और रक्षित को बोलती है कि आके बैठ जाओ बेटे। तो वो आ जाता है, अपराजिता के बाजू में बैठता है। तो वहाँ की लेडीज़ बोलती है मालती का जो भी था वो मतलब वो उसको रक्षित को यहाँ पे बैठाना था, स्पेशल गेस्ट वाली फीलिंग मतलब देनी थी उसको। तो वो कहते हैं हाँ क्यों ना हो, इन्होंने हमेशा हमारी मदद ही की है जब से मिले हैं, तो ठीक ही है ना। वो अगर बैठे और उनको सारे मंत्र आते हैं तो शिव जी के सारे मंत्र आते हैं, देखना अभी वो अभिषेक करेंगे तब कैसे बोलेंगे। एंड देन दूसरी तरफ आरू भी विवान को अपने बाजू में बिठा लेती है एंड वो धागा होता है वो सबको पास ऑन करते हैं, तो सबको दे रहे होते हैं। तो मालती रक्षित और अपराजिता के पीछे जाती है और रक्षित के कुर्ते का और अपराजिता की साड़ी को नॉट बांध देती है। देन विवान भी खुश होता है कि मतलब ये अभिषेक होने वाला है साथ में आरू के साथ में। एंड देन रक्षित बोलता है कि मुझे तो लगा हम जल अभिषेक करेंगे लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो फिर मालती बोलती है अपने लेफ़्ट साइड देखो। तो वो बोलता है ये शिव जी ने किया है। फिर वो बोलता है कि ये तो आपने किया है। एंड देन रक्षित बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो बस अपराजिता को देख रहा था। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स।